यूं मैं आपका रेडियो दोस्त प्रमोद पी माथुर बोल रहा हूँ। आप सभी सुनने वालों को मेरी नमस्ते। आज के इस रेडियो प्रोग्राम में मैं लाया हूँ अपने साथ एक सुरीले गायक की यादें। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। जी हाँ, ये उसी सुरीले गायक की आवाज है जिसे दुनिया में संगीत के चाहने वाले मुकेश के नाम से जानते हैं। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद खिले। 22 जुलाई 1923 को दिल्ली के चांदनी चौक में भी एक चांद ये वो चांद था जिसे घर में नाम मिला मुकेश चंद्र माथुर का, और संगीत के चाहने वालों ने जिसे जाना मुकेश के नाम से। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। दिलों को रोंद कर दिल अपना बहलाया नहीं करते, जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया। मुकेश को अपने बचपन से ही गाने बजाने का शौक था, इसीलिए वो संगीत की महफिल में उठने बैठने लगे। मुकेश की बहन की शादी में चरित्र अभिनेता मोतीलाल भी शामिल होने दिल्ली आए। शादी के समारोह में जब उन्होंने मुकेश को गाते हुए सुना तो उन्हें लगा कि मुकेश में भाई वाकई कोई बात है, और तुरंत ही मोतीलाल ने मुकेश चंद्र माथुर को बंबई आने का कह डाला। ये मुकेश की अपनी खुशकिस्मती ही थी कि उन्हें बंबई जैसे शहर में सहारा देने वाला एक मशहूर चरित्र अभिनेता था और उनका अपना रिश्तेदार भी। दिल्ली से मुकेश बंबई आ गए। उस वक्त मुकेश की उम्र यही कोई 17 साल की रही होगी। मुकेश सुरीले होने के साथ साथ खूबसूरत भी थे। कई निर्देशकों को उनमें एक सिंगिंग स्टार दिखाई पड़ा। काफी संघर्षों के बाद उन्हें अपने जीवन की पहली फिल्म मिली निर्दोष, जिसमें वे हीरो बने और अपने 3 गाने भी उन्होंने गाए। निर्दोष में मुकेश के सामने उनकी हीरोइन थी नलिनी जयवंत। इस फिल्म के गीतकार थे नीलकंठ तिवारी और जिया सरहदी, और धुन बनाई थी अशोक घोष ने। लीजिए निर्दोष फिल्म के गीत की एक छोटी सी झलक आपके लिए पेश करता हूं। इस फिल्म का साल था 1941। गायक के साथ साथ एज ए हीरो उनकी फिल्म सुख दुख और अनुराग भी आई।
मगर फिल्म अनुराग करने के बाद मुकेश को लगा कि एक्टिंग करना उनके बस की नहीं है और उन्होंने अपने आप को एक्टिंग करने से दूर कर लिया। बस अब दिल में तो भाई एक ही हसरत बची थी, गायक बन जाने की। 1945 में आई फिल्म पहली नजर, जिसमें हीरो मोतीलाल थे और मोतीलाल के कहने पर ही उन्हें इस फिल्म में गाने का चांस संगीतकार अनिल बिस्वास ने दिया और मुकेश का गाया पहली नजर के इस गीत ने बड़ी जबरदस्त धूम मचाई। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा। मुकेश के गाए इस गीत को लोगों ने सराहा भी बहुत, आलोचना भी बहुत हुई। आलोचना इसलिए कि यह गीत मुकेश ने बिल्कुल के.एल. सहगल साहब के स्टाइल में गाया, जिससे सुनने वालों को दोनों की आवाज में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ और इसी वजह से मुकेश ने अपने अंदर की उस आवाज को ढूंढा जो मुकेश की अपनी थी। 1941 से 1947 तक मुकेश को लगभग 25 फिल्मों में यही कोई 45-46 के आसपास गाने गाने का मौका मिला और गाने बने, मगर सफलता नहीं मिली। बल्ले 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 जवानी बल खाए, बल्ले 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 जवानी लहराए, बल्ले 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 जवानी बल खाए, बल्ले बल्ले। सन 1948 और 1949 के बीच संगीतकार नौशाद ने मुकेश को 3 फिल्मों के लिए गवाया। कभी दिल दिल से टकराता तो होगा। मुकेश का गाया हुआ ये गीत था सन 1948 का, जिसकी फिल्म का नाम था अनोखी अदा और उसी साल नौशाद का संगीत उस गजब फिल्म में भी ढला जिसके गीत फिल्म संगीत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं, यानी मेला। गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है, गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। फिर मुकेश का मिलन नौशाद के संगीत से हुआ एक और यादगार फिल्म में। इस फिल्म का नाम था अंदाज। महबूब खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म के 3 बड़े सितारे थे, दिलीप कुमार, नरगिस और राज कपूर। 1948 से 1949 के बीच नौशाद के संगीत निर्देशन में मुकेश ने अनोखी अदा के लिए 7, मेला व अंदाज के लिए 5-5 गाने गाए और इसके बाद न जाने किस बात ने नौशाद व मुकेश के बीच एक दरार सी डाल दी, जिसकी वजह से नौशाद ने मुकेश को फिर से 20 सालों तक कोई भी गाना नहीं गवाया। मुकेश की आवाज और नौशाद के संगीत का साथ एक बार तब हुआ जब फिल्म आई साथी। इस फिल्म का साल था 1968, जिसमें हीरो थे राजेंद्र कुमार और इन्हीं की जिद की वजह से नौशाद को फिर से गंवाना पड़ा मुकेश को। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना।